एक्सरसाइज सेट 2.2। देखिए, इससे पहले वाले एपिसोड के अंदर मैं एक्सरसाइज जो 2.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है और उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5 और जो रेशियो है हमारे पास वो 2:5 है। फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, हमें वो दोनों इंटीजर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमारे पास जो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए होती है हम उन्हीं को लेट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टू इंटीजर। तो हम ये लिखेंगे, लेट द टू इंटीजर्स आर। रेशियो क्या है, 2:5 है ना। तो एक को मान लो 2x और दूसरे को मान लो 5x। जब भी आपका ऐसे रेशियो किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 2x और जो दूसरा नंबर है वो 5x आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए हमारे पास। यहाँ पर पॉजिटिव और लिख देना कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स आर 2x एंड 5x। उसके बाद क्या कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या है, हमारे पास 63 है। फिर आप लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको हम पहले लिखेंगे, उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। तो जो ग्रेटर वैल्यू है 5x है, उसमें से 2x को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये डिफरेंस ऑफ टू नंबर कहलाएगा। और इज का मतलब इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, 63। अब 5x माइनस 2x सोल्व करके आता है 3x इज इक्वल टू 63। मुझे सिर्फ x चाहिए तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, इधर 3 से डिवाइड किया तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, ये x से जो 3 है ना, 3 से 3 कैंसिल होकर के सिर्फ x बच जाएगा। और राइट साइड में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 21 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो फर्स्ट इंटीजर 2x यानी कि 2 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 42। एक आंसर आ गया। फिर सेकेंड इंटीजर 5x यानी 5 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 105। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप इन दोनों को रफली चेक करके देखो कि भाई डिफरेंस कितना आ रहा है तो देखते हैं 105 माइनस 42 इज इक्वल टू 63। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ठीक है, तो जो ये हमारे पास है ये हमारे पास आंसर है, ये लिख देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पहले समझिए ध्यान से। क्या कहता है ये, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी एज 2 रुपी कॉइन्स एज सी हैज़ 5 रुपीज कॉइन्स। यानी कि रूबी के पास 3 टाइम्स है, ठीक है, जितने उसके पास 5 रुपीज है उसका 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपीज हैं। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी एज 2 रुपी कॉइन्स एज सी हैव 5 रुपी कॉइन्स। If she has a total 88 rupees, how many coins does she have of each type? ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास 2 टाइप्स आई कॉइन्स की। एक तो 5 रुपीज कॉइन है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स एज मैनी एज 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैव 5 रुपी कॉइन्स। तो इसके स्टेटमेंट को पहले क्लियरली समझ लेना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या पहले आप ये लिखो स्टेटमेंट, लेट रूबी हैज़ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू x। देन रूबी हैज़ 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 88। अब वो कैसे निकलेगी 88, ध्यान रखिए। देखिए 5 रुपीज कॉइन है x, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल, यानी कि 5 इंटू एक्स, 5x, ये कॉस्ट आ गई 5 रुपीज़ कॉइन की। उसी तरह से 3x है और 2 रुपी कॉइन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6,
ये टोटल अमाउंट आ जाएगी 2 रुपये कॉइन्स की, और दोनों का जो एडिशन होगा वो हमारे पास आएगा 88, क्योंकि टोटल अमाउंट ये बनेगी। तो 5 रुपीज़ कॉइन्स को मिला करके अमाउंट 5x बनी, 2 रुपीज़ कॉइन को मिला करके अमाउंट 6x बनी, फिर 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। 5 प्लस 6 11x होता है, इज इक्वल टू 88। उसके बाद 11 को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए क्या करोगे आप, 11 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, या 11 को उधर ले जाके डिवाइड में लिख दो, एक ही बात है। 11 से 11 कैंसिल, और 11 8 जा 88। तो x आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, तो 5 रुपी कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन्स जो हैं वो आ जाएंगे आपके पास x, यानी कि 8, और 2 रुपी कॉइन्स जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 को, क्योंकि ना तो 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 8 को, 3 इंटू 8 24, यानी कि 24, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस इंटू 2 पीसीज ऑफ डिफरेंट साइज। 300 फीट एक लंबी हमारे पास फेंस है, उसको कट किया गया 2 हिस्सों में। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो शॉर्टर है उसको हम x मान लेते हैं। अगर हमने इसको x माना तो 4 टाइम्स जो है वो लॉन्गर हो जाएगी 4x, तो ये कितनी आ जाएगी 4 टाइम्स का 4x। ठीक है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो हमें उन दोनों की लेंथ निकालनी है, ये कंडीशन आ गई। तो आप लिखो कंडीशन के अंदर लेट द शॉर्टर पीस, या लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस x। अब ये फिट है तो इसको x फिट में लिखना। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द लार्जर जो हमारे पास है, या लॉन्गर जो भी है, ठीक है, लॉन्गर पीस इज इक्वल टू 4 टाइम्स है तो 4x फिट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो टोटल थी वो 300 फिट थी, तो इसका मतलब जो x है उसमें मैं 4x को ऐड कर दूं, दोनों पीसेस की लेंथ को ऐड करने पे टोटल लेंथ आ जाएगी, वो आ जाएगी 300 फिट। अब 4 + 1 मिल करके 5x हो गए इक्वल टू 300। 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ऐसे ये कैंसिल, x बच गया लेफ्ट में, राइट में 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और एक 0 और, यानी कि 60 फिट। हमारे पास जो x है वो 60 फिट आ गया। ठीक है, तो लेंथ जो आ गई, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू 60 फिट। फिर लेंथ, या यहाँ लिख दो लेंथ ऑफ लार्जर, सॉरी लॉन्गर पीस इज इक्वल टू, हमारे पास कितनी है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 60 240 फिट। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, 60 फिट 240 फिट, दोनों को मिलाकर के 300 हो रहा है। अब बच गया इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उस लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे उसको देखिए। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, जो विड्थ है अगर मैं उसको x मान लूँ, फिर उसका ट्वाइस कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और +3 कर दूँ तो लेंथ आ जाएगी। एंड पेरीमीटर इज 24, और पेरीमीटर क्या देखा 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो पहले हम क्या करेंगे विड्थ को मानेंगे इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। लेट विड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर 24 में। ठीक है, लेंथ 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, 3 मोर देन 3 प्लस करेंगे, ट्वाइस ऑफ विड्थ में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कंडीशन आ गई। और पेरीमीटर हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू L + P, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24।
अब यहाँ पर 2 से तो डिवाइड कर देंगे, उधर सिर्फ l प्लस बी लिखेंगे, l प्लस बी इज इक्वल टू 24/2, कैंसिल आउट होकर के 12 हो गया। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब l की वैल्यू क्या है, l है हमारे पास 3 + 2x, तो पहले तो l की वैल्यू लिख दो 3 + 2x और प्लस b का मतलब विड्थ जो है हमारे पास क्या है, x है हमारे पास विड्थ, तो इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो ये कंडीशन आ गई x इज इक्वल टू 12। 2x + x मिलकर के होता है 3x, ये 12 और जो ये 3 है ये राइट साइड जा करके 12 में से माइनस हो जाएगा इस तरह से, तो ये आ गई कंडीशन 3x इज इक्वल टू 9। अब 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा और इधर 3 × 3 3 3 × 9, तो x तो आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो आ गई विड्थ। अब लेंथ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, यानी कि 3 + 3 × 2 = 6, 9 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर मैच करके देखते हैं, 2 × l + b, l है 9 प्लस b है 3, 2 × 9 + 3 होता है 12, 12 × 2 = 24 सेंटीमीटर मैच कर गया और यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।